आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के सबसे बड़े राइवल की। हाँ, आपने सही समझा, आज हम बात करने वाले हैं थॉमस मिडल्टन की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो थॉमस मिडल्टन थे, इनका बर्थ हुआ था 1580 में लंदन में और इनका बैप्टिज्म हुआ था 18 अप्रैल 1580 को। अगर इनके फादर की बात की जाए तो इनके फादर थे विलियम मिडल्टन, जो एक वेल्दी ब्रिकलेयर थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिडल्टन किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट प्लेराइट में अपना नाम शामिल करवाया। फिर आता है साल 1585। साल 1585 में जब थॉमस मिडल्टन 5 साल के थे, उसी दौरान ही अपने फादर को खो देते हैं और इनके फादर की डेथ के बाद इनकी मदर दूसरी शादी कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि फादर की डेथ के बाद इनकी फैमिली में प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस को लेकर कई सालों तक कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट चलते रहते हैं। बचपन में लीगल डिस्प्यूट देखने के कारण मिडल्टन के प्लेज में हमें लॉयर, करप्शन और ग्रीड पर सटायर देखने को मिलता है। जो चीज़ हम बचपन में देखते हैं वो हमारे फ्यूचर में ज़रूर झलकती है। वैसा ही हमें देखने को मिला मिडल्टन के केस में। उन्होंने अपने बचपन में बहुत कोर्ट केसेस देखे थे, बहुत लीगल डिस्प्यूट्स देखे थे। वही उनके प्लेज में और उनके वर्क में हमें देखने को मिलता है, उनकी एक झलक हमें देखने को मिलती है। फिर आता है साल 1598। साल 1598 में थॉमस ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ी, पर उन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं किया था। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि विलियम शेक्सपियर और थॉमस मिडल्टन के पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी दोनों इंग्लिश लिटरेचर के लेजेंड बन गए थे। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद उनके राइटिंग करियर की शुरुआत होती है। वो पोइम्स, पैम्पलेट और सटायरिकल राइटिंग्स लिखना शुरू कर देते हैं और वो कई कंट्रोवर्शियल प्लेज भी लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लेज बैन भी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने जैसे ही कॉलेज छोड़ा, उस टाइम पे वो 3 बुक्स को ऑलरेडी पब्लिश करवा चुके थे और उन्होंने स्टेज के लिए लिखना भी शुरू कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि ये अपने करियर के स्टार्टिंग दिनों में ही फेमस हो चुके थे, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लिखा करते थे। साल 1603 से लेकर 1610 के बीच में इनको थिएटर में सक्सेस मिली। ये लंदन थिएटर के लिए लिखना शुरू कर चुके थे और इस पीरियड में इन्होंने कई सक्सेसफुल कॉमेडीज और सोशल सटायर भी लिखे। और हम देखते हैं कि मिडल्टन को लंदन सिटी की डेली लाइफ को रियलिस्टिक वे में स्टेज पर दिखाने के लिए जाना जाने लगा था। फिर हम देखते हैं कि 1611 से लेकर 1615 के बीच में मिडल्टन ने कई फेमस कॉमेडीज लिखी। जैसे उनकी कई फेमस कॉमेडीज है द रोरिंग गर्ल, ये उन्होंने लिखी थी 1611 में। सेकंड है चेस मेड इन चीप साइड, ये उन्होंने लिखी थी 1613 में। मिडल्टन का नाम शेक्सपियर के साथ भी जोड़ा जाता है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि मिडल्टन ने शेक्सपियर के कुछ प्लेज में कोलैबोरेशन भी की थी। आज भी कई लिटरेरी एक्सपर्ट्स डिबेट करते हैं कि शेक्सपियर के कुछ फेमस सीन्स मिडल्टन ने लिखे थे या नहीं। फिर हम देखते हैं कि 1620 में उनको ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन मिल जाती है। वो सिटी ऑफ लंदन के एज ए ऑफिशियल क्रोनोलॉजर अपॉइंट किए गए। अब वो पब्लिक सेरेमनी और सिविक इवेंट्स के लिए भी स्क्रिप्ट लिखने लगे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पोजीशन है, ये उस टाइम की सबसे प्रेस्टिजियस पोजीशन मानी जाती थी और ये सिर्फ रेस्पेक्टेड राइटर्स को ही मिलती थी। फिर हम देखते हैं कि 1621 से लेकर 1622 के बीच में उनका जो करियर है वो पीक पे था। उन्होंने इस दौरान कई मेजर वर्क लिखे, जिसमें शामिल है वीमेन बीवेयर वीमेन, ये लिखा गया था 1621 में। द चेंजलिंग, ये लिखा गया था 1622 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि द चेंजलिंग को इंग्लिश लिटरेचर की मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज में शामिल किया जाता है और इसको विलियम शेक्सपियर की कई बेस्ट ट्रेजेडीज के बराबर भी रखा जाता है। फिर आता है साल 1624। साल 1624 में मिडल्टन ने एक फेमस पॉलिटिकल सटायर लिखा जिसका नाम है ए गेम एट चेज। ए गेम एट चेज एक एलेगरी थी जो इंग्लैंड एंड स्पेन की पॉलिटिकल टेंशन के बारे में लिखी गई थी। हम देखते हैं कि इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन इसमें स्पेन की पॉलिटिक्स का मजाक बनाया गया था। फिर जो स्पेन के एम्बेसडर थे, उन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट से मुलाकात की और इसको बैन करवाया, इस प्ले को बैन करवाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ए गेम एट चेज उस टाइम का सबसे सक्सेसफुल और कंट्रोवर्शियल प्ले बना। सिर्फ 9 परफॉर्मेंस के बाद इसको गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि 1624 से लेकर 27 के बीच में मिडल्टन की लिटरेरी एक्टिविटीज़ कम हो गई। उन्होंने ज़्यादा मेजर प्लेज नहीं लिखे और उनका ज़्यादातर टाइम ऑफिशियल ड्यूटीज़ में बीत जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया था। फिर हम देखते हैं कि 1627 में उनकी डेथ हो जाती है इंग्लैंड में।
मिडल्टन कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों में मास्टर थे और इनको पॉलिटिकल सटायर का किंग भी माना जाता है। अगर इनकी मेजर कॉमेडीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है ए चेस्ट मेड इन चीप साइड, ये लिखी गई थी 1613 में। द रोरिंग गर्ल, ये लिखी गई थी 1611 में। ये थॉमस डेकर के साथ मिलकर लिखा था थॉमस मिडल्टन ने। अगली है ए मेड वर्ल्ड माई मास्टर्स, ये 1605 में लिखी गई थी। अगली है ए गेम्स एट चेस, ये लिखी गई थी 1625 में। अगली है ए ट्रिक टू केस द ओल्ड वन, ये लिखी गई थी 1605 में। अगर इनकी मेजर ट्रेजरीज की बात की जाए तो इसके अंदर शामिल है द चेंजलिंग, ये लिखी गई थी 1622 में। ये विलियम रोली के साथ मिलकर लिखा था थॉमस मिडल्टन ने। विमेन बीवेयर विमेन, ये लिखी गई थी 1621 में। अगली है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, ये लिखी गई थी 1606 में। अगर इनके पॉलिटिकल सटायर की बात की जाए तो इसमें मोस्ट फेमस है ए गेम एट चेस, ये लिखी गई थी 1624 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।